हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं साथियों? आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी 2026 प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे और लोग जुड़ गए और मुझसे जो अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं वो प्राप्त कर सकें। क्योंकि मैं जो बताता हूँ कहीं ना कहीं बहुत सटीक, सारगर्भित तरीके से बताता हूँ। और कोई मतलब न्यूज हो, उसको भी मैं बहुत ही सटीकता से रखता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे आप रोज नई नई जानकारी प्राप्त करते रहें। जैसा कि जानते हैं कि मैं पीसीएस का एग्ज़ाम देता हूँ और मेरा एग्ज़ाम निकलता भी है और मैं मेंस लिखता हूँ, है ना। तो जिस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ, मेरा निकल रहा है, उस हिसाब से आपका भी निकलेगा, बशर्ते कि आप मेरे बताए हुए हर एक स्टेप को सही से फॉलो करें। कन्फर्म है आपका निकलना शुरू हो जाएगा। मेरा भी नहीं निकलता था, मैंने भी किसी की रणनीति सुनी, वही रणनीति आपको बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे होता है ना कि एक दूसरे को बताएंगे और निकलता चल जाएगा। तो बात करते हैं साथियों। जैसे जानते हैं कि 6 दिसंबर 2026 को यूपीपीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। और ये भी जानते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा पोस्ट यूपीपीसीएस में है। और ये भी जानते हैं कि इस बार यूपी में जो स्पेशल पद है ना, पीसीएस में जो स्पेशल पद है उनकी वैकेंसी ठीक ठाक है। बीड वालों का तो बल्ले बल्ले इस बार, तो वो लोग भी अच्छे से तैयारी करें। हाँ, बात करते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें जिससे आपका निकल जाए, है ना। निकलना जरूरी भी है। देखो दोस्तों, मैंने जो किया अभी तक, मैंने क्या किया कि परीक्षावाणी जो पुस्तक है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, परीक्षावाणी की जो पुस्तक है उसको आप ले सकते हैं। उसमें आप पॉलिटी का ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स का ले सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अच्छे टर्म उसमें दिए हुए हैं। यूपी का ले सकते हैं, आप हिस्ट्री का भी पढ़ सकते हैं। अदर सब्जेक्ट जो है आप उसका ले सकते हैं। लेकिन आप एक बार जाएं खरीदने तो उसको खोल के पढ़ जरूर लें। क्योंकि देखो, मुझे तो समझ में आ गया, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये आपको भी समझ में आना चाहिए कि हाँ, अच्छा लिखा हुआ है। क्योंकि कोई किताब लेने से पहले दो चार बार पढ़ के देख लो, उसके शब्द को पढ़ लो, क्या बहुत हार्ड लिखा है, लैंग्वेज बहुत हार्ड है ना। उसके बाद में खरीदना चाहिए, दो चार बार उसको पढ़ना चाहिए। तो मैं परीक्षावाणी को काफी पढ़ा। उसके बाद में मैं क्या किया, पीवाई को लगाया। पीवाई को कहाँ से लगाया? घटना चक्र। पीवाईक्यू को आप जितनी बार करेंगे, आज भी पीसीएस में पीवाईक्यू का बहुत बड़ा ट्रेंड है, आज भी खत्म नहीं हुआ है। आपने देखा होगा 2025 प्रारंभिक परीक्षा में जिस हिसाब से प्रश्न पूछा गया, पूरा उठा के पीवाईक्यू रख दिया गया। तो समझ लीजिए, आज भी पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा चलन पीसीएस में है। तो पीवाईक्यू आप घटना चक्र को एक एक उठाइए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको एक समझ विकसित होगी कि आप पीवाईक्यू को पढ़ रहे हैं और कैसे पीसीएस प्रश्न बना रहा है। आप सबसे पहले ये जान पाएंगे पीसीएस कैसे प्रश्न बना रहा है, कैसे आप उसको मतलब समझ पा रहे हैं। अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, उसके बाद में आप अपने आप को मजबूत कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू करना है, बहुत अच्छे से करना है। जैसे मैं बता दिया कि पहले बताया कि परीक्षा वाली, तो उसको पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ घटना चक्र, है ना, दोनों। एक दो आपके हो गए। अब बात करते हैं सी सेट की भी, क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हैं जो उनको मैथ भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन क्या है कि एक सब्जेक्ट से कम तो होगा नहीं, आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट पढ़ना ही चलना होगा। तो इसमें जानते हैं कि हिंदी आता है, इंग्लिश आता है और कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं और रीजनिंग मैथ होते हैं। तो इसको आपको करना है, क्योंकि कभी कभी हल्के में यार 33% तो लाना है और क्या लाना है, नहीं। ये गलती मुझसे बहुत बार हुई और मैं जीएस में तो बहुत नंबर खींचता था, लेकिन मैं सीसी में फेल हो जाता था। क्योंकि मुझे ये लगता था अरे यार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ऐसा मान के चलिए कि नहीं होगा। तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, खासकर क्यूआईक्यू पर ध्यान देना है। क्यूआईक्यू आप कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये हुआ। बात करते हैं करंट अफेयर की। देखिए, करंट अफेयर साथियों, अगर आप लास्ट में पढ़ते हैं तो आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लास्ट में तो भ्रमित होते हैं बस। लास्ट में जब एक महीना पढ़ते हैं ना, कोई मैगजीन उठा लिए 1 साल का और पढ़े तो मिक्स हो जाता है। आपने देखा होगा, जो वास्तविकता में बता रहा हूँ, मिक्स हो जाता है। कभी
होता कुछ और है, टिक कुछ और लगा के आते हैं। इसलिए हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए। पिछले 6 महीने का तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि 6 महीने का 80 से 90 80% से 85% के आस-पास तो वही आता है। बाकी 15% 6 महीने पिछले 6 महीने का आता है। ठीक है? तो 1 साल का करंट अफेयर कम से कम पढ़ना चाहिए आपको। तो डेली बेसिस पे अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अभी जुलाई चल रहा है, अगर अभी से पढ़ रहे हैं तो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ कवर कर ले जाएँगे। तो डेली पढ़िए, आदत डालिए पढ़ने की। आप अपडेट रहेंगे ना तो आपके माइंड में चलता रहेगा, और ये जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको मेंस में बहुत अच्छा काम में आएगा। क्योंकि मेंस में क्या होता है, फैक्ट ज़्यादा हम भरते हैं कि लिखते हैं, डेटा लिखते हैं, कुछ करंट लिखते हैं, तो उससे क्या हमारा बहुत प्रभावशाली प्रश्न बनते हैं मेंस में। तो डेली बेसिस पे अगर आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और आप क्योंकि जानते हैं यूपीपीएससी प्री में आज भी 35 से 40% के आसपास पूछ लिया जाता है। कभी-कभी कम हो जाते हैं, लेकिन ये मान के चलिए 25 से कम तो नहीं होते हैं, इससे ऊपर ही होते हैं। तो आपको ये करना है। तो ये जो मैंने बताया, ये बुक आप ले लीजिए और उसके बाद में जो करंट अफेयर्स सीसैट पे ध्यान लगातार देते रहिए और आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अरे इतना कैसे पढ़ पाएँगे? ना, ऐसा कुछ भी नहीं। आप वही सब्जेक्ट उठाइए जो आप जल्दी खत्म कर लें पहले, है ना? तो आप अच्छा, आप जब पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रश्न यहाँ से पूछा है, तो यही इतना पढ़ना होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि आप जो हिस्ट्री उठाते हैं, तो हिस्ट्री में आप देखते हैं कि कोई-कोई चैप्टर बड़ा होता है, बहुत बड़ा इसलिए होता है कि वहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए बड़ा होता है। वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होते हैं, इसलिए ज़्यादा बड़ा होता है। तो जो बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, वहाँ ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये छोटे-छोटे चैप्टर हैं, उनको छोड़ दीजिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं गुप्त काल, तो गुप्त काल एक बड़ा है, लेकिन गुप्तोत्तर वही छोटा है। तो गुप्त काल ज़्यादा मतलब मेहनत करिए। जैसे मुगल से ज़्यादा पूछता है, सल्तनत से कम पूछता है, तो सल्तनत को थोड़ा कम देखिए, लेकिन वो आप मुगल को ज़्यादा देखिए। ये है, पढ़ने का तरीका तो यही है। जो मैं करता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। मेरा निकल रहा है तो आपका भी निकलेगा। तो ये आप करिए, अभी से शुरू कर दीजिए जो सारी तैयारी कर रहे हैं। हकीकत में देना चाहते हैं 2026 का जो मेंस, तो आप अभी से मेहनत करिए, आपका निकल जाएगा। और इस बार ज़्यादा है तो आप चयनित होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शाम को 8 बजे जो है 40 प्रश्नों का मिनी टेस्ट सीरीज करवाता हूँ। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि वो 40 प्रश्नों की सीरीज है और लगातार चल रही है। 100 टेस्ट करवाएंगे उसमें, मतलब 100 पीडीएफ होंगे, उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आप बहुत ही बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। ये चीज़ें हैं, तो ध्यान रखें और तैयारी करें। बाकी आपको बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। धन्यवाद।